नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इन उपचुनावों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। रुझान कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा को बढ़त दिखा रहे हैं, जिससे दोनों दलों के नेताओं की धड़कनें तेज हो गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आज भी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति पर काम कर रही है। शर्मा ने कहा कि यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर जनता का विश्वास और तुष्टीकरण की राजनीति को अस्वीकार करने का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की, जो फूट डालो राज करो, आज इस मंत्र को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को जनता ने आशीर्वाद दिया है और तुष्टीकरण की राजनीति को आईना दिखाया है। ये देश के अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि आज भी कांग्रेस, इंडी गठबंधन, इनके खून में अंग्रेजों के जीन्स हैं। आज भी यही काम करते हैं। तो महाराष्ट्र जैसे राज्य में आज ऐतिहासिक आशीर्वाद जो जनता ने दिया है, ये मोदी जी के नेतृत्व को प्रचंड आशीर्वाद। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा सर? मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो जनता ने इतना प्रचंड आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए किसी को भी काम सौंपेगा। जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और महायुति गठबंधन मिलकर के टीम स्पिरिट के साथ चुनाव लड़े, उसमें जो भी निर्णय होगा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। झारखंड में कहा, झारखंड में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है और इसलिए वोट शेयर में भी, मैं तो झारखंड में रहा हूं, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड आशीर्वाद ही मिला है। नंबर कुछ प्लस माइनस है, मुझे लगता है कि फाइनल परिणाम आएंगे तो और हम अच्छी स्थिति में होंगे। सब बुधनी में थोड़ी कांटे की टक्कर देखी जाएगी। नहीं, कोई कांटे की टक्कर नहीं है, ना बुधनी में ना विजयपुर में। हम अच्छे बहुमत के साथ दोनों सीटें जीत रहे हैं। विजयपुर में जो अभी जो लेटेस्ट रुझान है वो पहले भी आपको लगा होगा, अभी लगा होगा, लेकिन फाइनल परिणाम विजय श्री भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। ये जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है। ठीक है, चलो बीजेपी प्रदेश। शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस की नीतियां केवल समाज में विभाजन करने का प्रयास करती हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की बड़ी जीत को मोदी जी की नीतियों और नेतृत्व का नतीजा बताया। बुधनी और विजयपुर सीटों पर कांटे की टक्कर है। शर्मा ने कहा कि भाजपा दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी और कांग्रेस को करारा जवाब मिलेगा। और गरीब कल्याण को माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति, माननीय जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी अथक मेहनत और परिश्रम और एक एक बूथ पर कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि आज महाराष्ट्र के अंदर जनता ने प्रचंड आशीर्वाद दिया है। ये आशीर्वाद कोई सामान्य नहीं है। देश की आर्थिक राजधानी और जिस प्रकार के परसेप्शन बन रहे थे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये मात्र नारा नहीं था। तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस की जो है, फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों के जीन्स जो कांग्रेस के अंदर आज भी हैं इस इंडी गठबंधन में, उसको जवाब महाराष्ट्र की जनता ने दिया है। तो ये नहीं चलेगा तुष्टीकरण। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी को आज जनता ने प्रचंड आशीर्वाद महाराष्ट्र के अंदर दिया है। ये देश के अंदर संकेत है। झारखंड में सरकार, झारखंड में भी कोई चूक नहीं है, सामान्य चीजें हैं, राजनीति है। और मैं तो झारखंड के अंदर रहा हूँ। अभी आप नंबर देखेंगे तो और बढ़ेगा। पहले से हम अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन आज देखा जाए तो पूरे देश में जो है चुनावों और उपचुनावों को लेकर काफ़ी धूमधाम भगदड़ या बोला जाए उत्साह बना हुआ है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के 2 उपचुनाव हुए हैं, बुधनी और विजयपुर उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव, जहां पर हाई प्रोफाइल सीटें मानी गई हैं दोनों को। जहां बोला जाता है बुधनी में तो शिवराज सिंह चौहान काफ़ी लंबे समय से वहां पर जीतते आए थे और प्रदेश के मुखिया रहते हुए भी उन्होंने उस सीट को काबिज रखा हमेशा। और उसके बाद में उनके सांसद केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में इस सीट पर उपचुनाव हुआ है, जहां पर रमाकांत भार्गव
बीजेपी से और कांग्रेस से राजकुमार पटेल के बीच में एक सीधा मुकाबला माना गया था। देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, किसी भी तरीके से कोई भी पीछे नहीं था। इसी उपचुनाव को अब लेकर देखा जाए तो आज काउंटिंग का दौर जहाँ चल रहा है, तो सुबह से ही देखा गया है कि कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, इस तरीके से ऊपर नीचे का दौर चल रहा है। अब आने वाले समय में जब पूरे परिणाम सामने आ जाएंगे, काउंटिंग पूरी हो जाएगी, उसी वक्त मालूम पड़ेगा कि आखिर बुधनी का ताज किसके सिर पर सजने वाला है। वहीं पर देखा जाए तो विजयपुर उपचुनाव जहां पर कांग्रेस से पिछले 6 बार से जो है रामनिवास रावत जो है कंटिन्यू जीतते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और उन्हें वन मंत्री का अपना ताज भी पहनाया गया था बीजेपी की ओर से, जिसके कारण वहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो उपचुनाव में देखा गया है कि अब वो जहाँ से बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं, इस बार वहीं पर मुकेश मल्होत्रा को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया है, जो आदिवासी चेहरा माने जाते हैं वहाँ पर। लेकिन आज सुबह से ही देखा जाता है कंटिन्यू कि विजयपुर उपचुनाव में कंटिन्यू रामनिवास रावत आगे चल रहे थे और कुछ समय पूर्व वो पीछे भी हुए हैं। तो वहाँ पर भी एक दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। इसी बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कहना है कि हम निश्चिंत हैं हमारी जीत की ओर। हम विजयपुर बुधनी दोनों उपचुनाव में अच्छी जीत हासिल करेंगे। उसके साथ ही महाराष्ट्र में महायुति अखाड़े ने एक बड़ी जीत की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं, जो बिल्कुल ही चौंकाने वाले परिणाम हैं। साथ ही यूपी में हुए उपचुनावों की 9 सीटों में से 7 पे जो है बीजेपी आगे चल रही है। झारखंड में देखा जाए तो वी.डी. शर्मा जी का कहना यह रहा है कि यहाँ पर बीजेपी एक स्वयं के पैर पे एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और कुछ ही देर में जो है सभी जगह के चुनाव परिणाम आ जाने के बाद में यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में भव्य रूप से जश्न मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन आरती के साथ राहुल अग्रवाल, राजीव टाइम्स, भोपाल।